तो अगर आप लोगों का अकाउंट सिंडिकेट बैंक में है या कनारा बैंक में है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो सिंडिकेट बैंक है वो बहुत दिन पहले या बहुत एक कुछ मंथ पहले कनारा बैंक के साथ मर्ज हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे बैंक थे जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें से मर्ज कर दिया गया था। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि यूनियन बैंक के साथ कुछ 2-3 बैंक मर्ज हुआ था, उसी के हिसाब से कनारा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक भी मर्ज हो गया था। देन बहुत सारी बैंक थी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 12 से 16 आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उस टाइम पे, लेकिन अभी वो घट के बहुत कम कर दी गई है, और उस क्योंकि बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। ठीक उसी तरह कनारा बैंक का जो मर्ज भी सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ था। तो अगर आपका जो पासबुक है वो सिंडिकेट बैंक में है या कनारा बैंक में है तो आप लोगों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं कि आपका जो पासबुक, चेकबुक ये सारे वगैरह अब वर्क नहीं करेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि मान लो आपका सिंडिकेट बैंक में अकाउंट है तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आपका पहला वाला पासबुक तो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। और ये नोटिफिकेशन बहुत एक लगभग 1 महीने पहले ही आ चुका था कनारा बैंक की वेबसाइट के में। आप लोग जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में तो आप लोगों को वहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अप्रैल 1 तारीख से आपका जो सिंडिकेट बैंक का पासबुक है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो कनारा बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। और उसमें आप लोगों को जितने भी पासबुक इशू हुआ था, चेकबुक इशू हुआ था, सारे के सारे इनवैलिड हो जाएगा। और उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना है और आगे का प्रोसेस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहाँ आपको विजिट करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस चीज़ के बारे में जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन लोगों को पता चल पाए। और अपने जो करीबी दोस्त है या कोई रिश्तेदार है तो उनसे भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि और अगर उनका सिंडिकेट बैंक में अकाउंट है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि 1 मार्च से आपका 31 मार्च के बाद आपका पुराना पासबुक वर्क नहीं करेगा, चेकबुक भी वर्क नहीं करेगा। अगर आपको किसी को चेक इशू करते हैं तो आप लोगों को वो इलीगल माना जाएगा, यानी कि वो फ्रॉड के केस में अगर आएगा। देन उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग किसी अगर पासबुक में आपका अमाउंट है तो भी आप लोगों को वहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो TV9 का एक न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ था कि कनारा बैंक में जिनका खाता है वो ये खबर ज़रूर पढ़े, 1 अप्रैल से होने वाला है बड़ा बदलाव। यानी कि 1 अप्रैल के बाद आपका जो पुराना पासबुक है वो वर्क नहीं करेगा, चेकबुक भी वर्क नहीं करेगा, उस पर आप लोगों को चेक किसी को इशू भी नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग पहले जान लेते हैं। कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ मर्ज होने के कारण आपका जो क्या हुआ है कि 1 मार्च से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और उसके साथ साथ आपको 1 मार्च से पहले भी बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो मर्ज हुए थे, उन लोगों का अकाउंट चेंज हो चुका है, IFSC कोड उनका चेंज हो चुका है, चेकबुक उनका चेंज हो चुका है, सारे के सारे उन लोगों का अभी चेंज हो चुका है। और वो लोग अपना जो नया पासबुक है, नया सारी चीज़ें इशू कर चुके हैं। सिंडिकेट बैंक ने कनारा बैंक से साथ मर्ज किया था, तो उसी के हिसाब से कनारा बैंक ने भी ये डिसाइड लिया है कि 1 अप्रैल के बाद आपका जितने भी सिंडिकेट बैंक में अकाउंट है सारे के सारे पासबुक इनवैलिड हो जाएंगे, उसके बाद वर्क नहीं करेगा, चेकबुक भी आपको वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि देखते हैं नीचे आप लोगों को कहा गया यहाँ पे आर्टिकल में अगर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है। ये आर्टिकल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूँगा कि आपका कनारा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय होने वाला है, और इस वजह से कोई बैंकों के कोड बदल जाएंगे। 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू हो जाएगा, यानी हो जाएगा, उसके बाद से ही आपका नया नियम लागू हो जाएगा, यानी कि आपका कोड बदल जाएगा। तो ये बदलने से क्या होता है कि मान लो किसी किसी ने आप लोगों को पेमेंट भेजना है, या अगर आपको किसी का चेक इशू करना है, और ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर पेमेंट किसी को भेजना चाहता है कोई, तो आप लोग वहाँ पे कोड भी ज़रूरी होता है। तो कोड अगर गलत होगा तो वो पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, या किसी और के अकाउंट में वो चला जाएगा, या वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाए। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को जल्द से बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना है, और अपना जो नया और उसके साथ साथ आपका अकाउंट डिटेल्स और आपका जो
चेकबुक सारे के सारे नया इशू कर लेना है, क्योंकि IFSC कोड है वो चेंज होने वाला है, तो इसलिए नया चेक भी आप लोगों के लिए इशू होगा और पासबुक की डिटेल्स भी आप लोगों को वहाँ पे चेंज होने वाला है। हालांकि यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आपका अकाउंट नंबर वगैरह चेंज नहीं होगा, कोड आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अगर चाहते हैं कि आप IFSC कोड चेक करें तो कहाँ से चेक करेंगे कि आप डायरेक्टली कैनरा बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि IFSC कोड क्या है, और उसी के हिसाब से नियरेस्ट ब्रांच पे भी आप लोग वहाँ पे एड्रेस सारे के सारे मिल जाएगा, ब्रांच कोड मिल जाएगा, वहाँ पे सारे डिटेल्स आप लोग वहाँ पे मिल जाए। फिलहाल मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वेबसाइट पर और दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो। तो ये देखिए कनारा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है canarabank.com। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल होते हुए दिखाई देगा, तो सिंपली हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है अटेंशन आपका सिंडिकेट कस्टमर्स नो योर न्यू IFSC कोड, यानी कि अगर आपका अकाउंट सिंडिकेट बैंक में था तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आपका जो IFSC कोड है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। और उसके साथ साथ और एक यहाँ पे देखिए स्क्रॉल हो रहा है, ये वाला जो रनिंग हो रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग एक PDF, ये रहा आपका नया IFSC कोड, और उसके साथ साथ न्यू आपका ओल्ड IFSC कोड यहाँ पे है। न्यू IFSC कोड आपको यहाँ पे मिलेगा, बैंक कोड है, ब्रांच कोड है, बैंक नेम है, और आपका ब्रांच नेम है, सिटी नेम है, ब्रांच एड्रेस है, सारे के सारे चीज़ें आप लोगों को इस PDF में मिल जाएगा। तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेट वगैरह सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो ये PDF आपको उस रनिंग जो हो रहा है लिंक उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली आपका IFSC कोड फाइंड पे क्लिक करके भी यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है, नहीं तो सिंपली आप लोग, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग सिंपली नो योर न्यू IFSC कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस ये पेज पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को अपना जो IFSC कोड है वो टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक है टू गेट न्यू IFSC पे जब क्लिक करेंगे तो आप नया IFSC कोड, उसके साथ साथ आपका ब्रांच नेम भी आपको नीचे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग नया IFSC कोड आप लोग यहाँ पे मिल सकता है। आप जो आप अगर सिंडिकेट बैंक का कस्टमर थे तो जल्द से जल्द अपना बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप लोग अपना नया पासबुक चेकबुक इशू करवा लीजिए, ताकि आप लोग को बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।